बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुंदर सा चांद और चांद पर मोती। ये सुंदर दर्शन दीपक में बने हैं। क्यों बने हैं, इसका क्या कारण है? आप सभी हमारे चैनल पर इस विषय पर बहुत सारी वीडियोस देखते हैं। अभी मुझे पीछे एक कमेंट भी आया था कि ये कार्बन होता है, आकृतियाँ नहीं बनती हैं। तो जिन भाई जी ने ये कमेंट किया है तो उन्हें कम से कम, देखो, आप किसी की एक वीडियो देखते हैं, उस एक वीडियो से आप उसके पूरे चैनल के बारे में कुछ बातें नहीं कह सकते हैं। आप हमारी कम से कम 1000 आकृतियाँ हैं, उनको आप देखो। ये सभी आकृतियाँ अलग अलग स्थानों से आई हैं और इनमें कुछ आकृतियाँ हमारी हैं और कुछ हमारे से भी ज़्यादा 10 गुना हमसे भी ज़्यादा आकृतियाँ दूर दूर से भेजे हुए भक्तों की हैं। इसलिए अगर आपके सामने हमारी कोई एक भी वीडियो आती है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखकर जज मत करा करो कि ये आकृति फेक है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी आकृतियाँ हैं, दूर दूर से हैं ये आकृतियाँ। और इस चीज़ का प्रमाण आपको अलग अलग दीपक देखकर, लोकेशन देखकर भी पता चलता है कि कुछ आप देखते हो कि कुछ मंदिर अलग है, कईयों के दीपक अलग है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतने सारे दीपक अपने घर में नहीं रखता है, ना ही उनकी इतनी सारी लोकेशंस होती हैं। ये सभी अलग अलग हैं। इसलिए जो भी अगर एक भी वीडियो देखता है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा चैनल को और देखें। एक में ही आप अपने विचार प्रकट कर देते हो, ऐसे अजीब गरीब कमेंट कर देते हो। तो आप देखो, ये तो हम स्वयं कहते हैं कि ये दीपक की आकृतियाँ सब पर नहीं बनती हैं। जिन पर नहीं बनती हैं उनको ये सब कुछ झूठ नज़र आता है, वो चैनल पर अजीब अजीब बातें लिखते हैं। तो प्लीज़ आप देखो ना, इतने सारे भक्तों की आकृतियाँ हैं। तो आज जो आकृति है दीपक में चांद, चांद पे मोती और तुलसी के नीचे ये दीपक जला गया है, इसका क्या कारण है, इस बारे में बात करते हैं। हाँ, देखो, दीपक पर आकृतियाँ क्यों बनती हैं? ये अगाध श्रद्धा की वजह से बनती हैं। ये भक्ति के वजह से बनती हैं, सब पर नहीं बनती हैं। जिनकी नहीं बनती हैं भाई, वो भी हमारे चैनल पर कमेंट करें, अगर वो चाहते हैं तो हम उनको ज़रूर सिखाएंगे, उनके दीपक पर भी आकृतियाँ बनेंगी। तो अगर आपने तुलसी के नीचे दीपक जलाया है और उसमें चांद बना है, चांद पर भी मोती रखा है, उसका क्या कारण होता है? तुलसी मैया का जो जन्म की कहानी है वो आप सभी को पता है कि कैसे वो विंदा के रूप में उन्होंने जन्म लिया और जलंधर की पत्नी हुई और उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और उनके शरीर की राख से तुलसी माता के पौधे का निर्माण हुआ और भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया और तब से भगवान विष्णु के साथ उनकी शालिग्राम रूप में पूजा की जाती है, शादी करवाई जाती है। तो कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का अंश है तुलसी माता। तो ऐसे ही माता लक्ष्मी जो हैं वो एक ऐसी देवी हैं जो बहुत सुंदर और शीतलता प्रदान करने वाली हैं। और जो चंद्रदेव हैं उनको कहा जाता है चांदी का देवता, शुभता का देवता। और ऐसे ही मोती को बहुत ही शुभ और सुच्चा माना जाता है। कहा जाता है सुच्चा मोती, मतलब ऐसा मोती जिसका निर्माण और जिसको पहनने से जीवन में बहुत शांति आती है। बहुत सारे का आपने सुना भी होगा कि जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है उनको चांद को जल देना चाहिए, चांदी धारण करना चाहिए, सुच्चा मोती धारण करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि माता जो लक्ष्मी का रूप तुलसी माता है, अगर उनके नीचे चंद्र की आकृति बनी है तो इसका मतलब स्वयं विष्णु भगवान प्रकट हुए हैं, क्योंकि विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में चंद्रवंशी थे और इसलिए उनको चंद्रदेव का वंशज माना गया,
क्योंकि भगवान चंद्रदेव ने स्वयं तपस्या करके ये वरदान मांगा था कि आप मेरे कुल में भी जरूर पैदा हो। इसलिए वो चंद्र वंशी के रूप में पैदा हुए। और तभी से जैसे शिवजी चंद्र को धारण करे हुए हैं, ऐसे विष्णु भगवान के साथ भी चंद्रदेव की शीतलता चलती है। बहुत सारे देवी देवताओं ने चंद्र को धारण किया हुआ है। इसलिए अगर आपके दीपक पर चंद्र बनता है और वो भी आपने तुलसी के नीचे जला रखा है तो वो बहुत ही शुभ होता है। आपके जीवन में तरक्की आएगी, शीतलता आएगी और कहा जाता है चांदी ही चांदी आएगी, मतलब आपके घर में समृद्धि बढ़ेगी। अगर आपके घर में कोई भी दुष्कर्म नहीं करेगा तो आपके घर में निरंतर सुख रहेगा।